हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने 12th क्लास की इंग्लिश जो कंपलसरी इंग्लिश हम कर रहे हैं उसमें हमने पोइम्स कंप्लीट कर लिए, पोइम्स के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में हमने बुक्स के अंदर पेनोरमा के 11 पार्ट पूरे कर लिए और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए। और हमने अभी रेनबो के जो 11 पार्ट थे, रेनबो के हमने 11 पार्ट कर लिए और हम अब रेनबो जो 11 पार्ट हमने करे हैं उनके क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रखी है। ठीक है, और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि हम रेनबो के क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं, जो कि 19, 20, 21 और 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन बनता है। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोशन। ये वाटर वाला लेसन है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द वेरियस मेजर्स, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सजेस्ट करती है टू चेक सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन का मतलब मिट्टी का कटाव। अगर मिट्टी को कटाव के रोकना है तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो हमें बताया जा रहा है कि देयर आर वेरियस मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स है, बहुत सारे तरीके हैं जो सजेस्ट करते हैं टू चेक सॉइल इरोशन। ये इतना क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेक सॉइल इरोशन तक, कि हमें उस मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बहुत सारे हमारे पास में मेजर्स है, बहुत सारे हमारे पास में तरीके हैं। जिसमें से पहला तरीका है मतलब जैसे हमें ये वर्ड्स याद करने हैं, ट्रेसिंग ऑफ लैंड। हमें लैंड को ट्रेस करना होगा। सबसे पहले हमें लैंड को क्या करना होगा, ट्रेस बोले तो समतल, हमें भूमि को समतल करना होगा। फिर लिखा हुआ है कॉन्ट्योर कल्टीवेशन। हमें अगर मिट्टी के कटाव को रोकना है तो कॉन्ट्योर कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। कॉन्ट्योर कल्टीवेशन का मतलब है सीढ़ीदार या सीढ़ी नुमा खेती हमें करनी होगी। एंड कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण करना। हमें क्या निर्माण करना होगा, हमें क्या बनाना होगा, हमें बंड्स बनाने होंगे। बंड्स का मतलब हो गया बंधे। हमें बंधे बनाने पड़ेंगे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। आगे लिखा हुआ भी है टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर को रोकने के लिए, जो पानी का बहाव है, इस पानी के बहाव को चेक करने के लिए, इस पानी के बहाव को रोकने के लिए हमें ये निर्माण करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तीन कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले तो टेरेसिंग ऑफ लैंड करना होगा, फिर कॉन्ट्योर कल्टीवेशन करना होगा, कंस्ट्रक्शन बंड्स, हमें बंड्स का निर्माण करना होगा। क्या सब करने के लिए, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। बिसाइड्स, इनके अलावा वी शुड प्लांट, हमें लगाने चाहिए। हमें बताया जा रहा है कि वी शुड प्लांट, हमें लगाना चाहिए एप्रोप्राइट ट्रीज। हमें उचित पेड़ लगाने चाहिए इन ऑल पॉसिबल एंड इवन इम्पॉसिबल एरिया। मतलब संभवतः स्थान पर या असंभव स्थान पर भी हमें एप्रोप्राइट ट्रीज लगाने ही होंगे। टेरेसिंग का मतलब समतल, कॉन्ट्योर का मतलब सीढ़ीदार, कल्टीवेशन का मतलब खेती, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण, और इवन मतलब यहाँ तक कि रिपीट अगेन कि देयर आर वेरियस मेजर्स, बहुत सारे तरीके हैं सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोशन। इरोशन को रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, जैसे टेरेसिंग ऑफ लैंड, समतल भूमि करो, कॉन्ट्योर कल्टीवेशन, सीढ़ीनुमा खेती करो, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, और बंधों का निर्माण करो, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकने के लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा वी शुड प्लांट, हमें प्लांट करना चाहिए, हमें लगाना चाहिए एप्रोप्राइट ट्रीज, उचित पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। कहाँ लगाने चाहिए, ऑल पॉसिबल एंड इवन इम्पॉसिबल एरियाज, संभवतः स्थान पर और बिना संभव स्थान मतलब असंभव स्थान पर भी हमें क्या लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, 3 क्वेश्चन है, आंसर एक ही है। क्वेश्चन है कि साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब, इसका मतलब लॉस्ट स्प्रिंग वाला लेसन है कि साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहेब अपना मालिक नहीं रहा। इसको एक्सप्लेन करो। हाउ द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील की कैनिस्टर थी, जो स्टील की केतली है, वो बर्डन, ज्यादा भारी कैसे है साहेब के लिए। वाई इज साहेब नॉट हैप्पी, साहेब खुश क्यों नहीं है एट द टी स्टॉल। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, जो कि है कि साहेब इज नॉट हैप्पी, साहेब खुश नहीं है। साहेब इज नॉट हैप्पी, साहेब खुश नहीं है। कहाँ, वर्किंग, काम करके, एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल का मतलब चाय की दुकान पे काम करके साहब जो है वो खुश नहीं है। बिकॉज, क्योंकि हियर, यहाँ, ही हैज़ लॉस्ट,
वो यहाँ खो चुका है। आपको बहुत बार बता भी दिया, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, कि ही हैज लॉस्ट, वो खो चुका है, हिज फ्रीडम, कहाँ, चाय की दुकान पे काम करके वो अपनी आज़ादी खो चुका है। नाउ अब ही इज नॉट द मास्टर, अब वो खुद मालिक नहीं रहा, ऑफ हिमसेल्फ, अब वो खुद का मालिक नहीं रहा, इसका मतलब वो स्लेव बन चुका, गुलाम बन चुका है। ही इज नॉट द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का मालिक नहीं रहा। ही फील्स, वो महसूस करता है, लाइक ए स्लेव, किसके जैसे महसूस करता है वो, लाइक ए स्लेव, स्लेव बोले तो गुलाम, वो एक गुलाम की तरह महसूस करता है। एंड दिस, और यह, हैज टेकन अवे हिज हैप्पीनेस, और ये चीज़, कौन सी चीज़, ये जो दूसरी जगह वो काम कर रहा है, ये चीज़, ये जो दिस है, इस दिस ने हैज टेकन अवे, टेक अवे मतलब ले गई है, हिज हैप्पीनेस, उसकी खुशियाँ जा चुकी है, उसकी हैप्पीनेस चली गई है। द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील की जो कैनिस्टर है, जो स्टील की जो केतली है, बिलोंग्स, जो उससे संबंध रखती है, टू द ओनर ऑफ द कैनिस्टर मतलब जो संबंध रखती है, टू द ओनर, ओनर मतलब मालिक, ऑफ द टी स्टॉल, जो भाई साहब स्टील की केतली है वो चाय की दुकान के मालिक की है, चाय की दुकान के मालिक से संबंध रखती है। जबकि वेरेज, वेरेज मतलब जबकि, द प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक का बैग है, इज हिज ओवन, वो उसका खुद का है। द स्टील कैनिस्टर इज बर्डनसम, अब वो स्टील की केतली उसके लिए क्या बन चुकी है, बर्डनसम, बर्डनसम का मतलब बहुत भारी और बोझिला बन चुकी है उसके लिए। बिकॉज यहाँ पर एज का मतलब क्या, बिकॉज, क्योंकि इट हैज टू कैरी, हैज टू मतलब मजबूरी, इट हैज टू कैरी हिम, उसको उठाना पड़ता है उस केतली को। द प्लास्टिक बैग इज हिज ओवन, प्लास्टिक बैग उसका है, विच ही कैरीज विलिंगली, जिसको वो विलिंगली उठाता है, जिसको वो इच्छा से उठाता है। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यही है, एक बार फिर से, कि साहेब इज नॉट हैप्पी, साहेब खुश नहीं है, वर्किंग एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पे काम करके, बिकॉज, क्योंकि, हियर यहाँ, ही हैज लॉस्ट, वो खो चुका है, हिज फ्रीडम, अपनी आज़ादी। नाउ अब, ही इज नॉट द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, अब वो यहाँ खुद का मालिक नहीं रहा। ही फील्स, वो महसूस करता है, लाइक ए स्लेव, एक गुलाम की तरह। एंड दिस हैज टेकन अवे हिज हैप्पीनेस, और ये चीज उसकी हैप्पीनेस को टेकन अवे करके ले जाती है, भगाकर ले जाती है। द स्टील कैनिस्टर बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द टी स्टॉल, जो स्टील की केतली है वो चाय के दुकान के मालिक से संबंध रखती है। वेरेज, जबकि, द प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक का बैग है, इज हिज ओवन, वो उसका खुद का है। द स्टील कैनिस्टर इज बर्डनसम, स्टील की केतली उसके लिए बर्डनसम बन चुकी है, बोझिला बन चुकी है। एज, क्योंकि, इट हैज टू कैरी हिम, क्योंकि उसको वो उठाना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। जबकि प्लास्टिक का बैग उसका खुद का है, जो उसको वह विलिंगली उठाता है, एकदम इच्छा के अनुसार उठाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डिड पावा हरि बाबा बिहेव विद द थीफ। ये क्वेश्चन प्योरिटी इज पावर में से है कि हाउ डिड पावा हरि बाबा बिहेव, कि पावा हरि बाबा बिहेव कैसा करता है विद द थीफ, चोर के साथ। तो देखिए पावा हरि बाबा, पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ डिड लिखा हुआ है, और इस डिड का मतलब यह है कि हमें आंसर पास्ट टेंस में देना है, कि पावा हरि बाबा बिहेव्ड, पावा हरि बाबा ने बिहेव किया, व्यवहार किया, अफेक्शनेटली, स्नेहपूर्ण तरीके से उसने व्यवहार किया, लविंगली, बड़े प्रेम के साथ में उसने व्यवहार किया, विद द थीफ। तो हमारा आंसर इतना हो गया कि पावा हरि बाबा ने चोर के साथ में अफेक्शनेटली और लविंगली उसके साथ में बिहेव किया। ही कौन, पावा हरि बाबा। रेन मतलब भागा, बिहाइंड मतलब उसके पीछे पीछे, किसके पीछे, चोर के पीछे पीछे भागा, क्या लेकर भागा, विद द वेसल्स, वेसल्स मतलब बर्तन लेकर भागा, ऑफ द वेजिटेबल्स, जो सब्जी से भरे हुए थे, एंड कर्ड, और दही से भरे हुए थे। तो वेजिटेबल और कर्ड के वेसल्स लेकर, वेजिटेबल मतलब सब्जी और दही के बर्तन लेकर वो चोर के पीछे पीछे भागे। एंड आस्क्ड हिम, और जब वह वहां पहुंचे तो उसको कहा, आस्क्ड हिम, उससे कहा कि टू ईट, खाओ, पीसफुली, आराम से, शांति से इनको भी खाओ। द थीफ, जो चोर था वो प्रोस्ट्रेट हो गया भाई साहब, प्रोस्ट्रेट का मतलब नतमस्तक हो गया, एकदम पेट के बल लेटकर उनको प्रणाम करा, बिफोर हिम, उनके सामने। ही सेड टू द थीफ, पावा हरि बाबा ने चोर को कहा, क्या कहा, कि चाइल्ड, बच्चे,
द फूड इज इनसफिशियंट, जो खाना तू लेकर भगा है वो खाना इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। यू मे हैव, यू मतलब तुम, मे हैव मतलब रख लो, दिस ऑल्सो तुम इसको भी रख लो। ये इन्वर्टेड कोमा में है, इसका मतलब पावा हरी बाबा ने ये बात ऐसी की ऐसी कही। दिस, ये चीज़ सजेस्ट करती है, ये चीज़ सुझाव देती है कि द हार्ट एंड माइंड, हृदय और दिमाग वाला, कौन सा हृदय और कौन सा माइंड वाला, पावा हरी बाबा, कि पावा हरी बाबा जो हार्ट से भरा हुआ था, माइंड से भरा हुआ था, वो कंप्लीटली प्योर था, एकदम शुद्ध था। ही डिड नॉट सी ए थीफ, उसने चोर नहीं देखा। ही डिडंट सी, उसने नहीं देखा, ए थीफ, एक चोर, इन द थीफ, चोर के अंदर, उसने चोर के अंदर चोर नहीं देखा। ही सो, उसने देखा, हंग्री मैन, उसने एक भूखे आदमी को देखा, इन द थीफ, चोर के अंदर। एक बार फिर से, पावा हरी बाबा ने बिहेव किया अफेक्शनेटली और लविंगली चोर के साथ। ही रेन बिहाइंड द थीफ, वो चोर के पीछे पीछे भगे, वेसल्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड कर्ड, कर्ड और वेजिटेबल के वेसल्स लेकर, एंड आस्क्ड हिम, और जाकर उससे कहा कि बेटा ईट पीसफुली, ये भी खाओ। द थीफ प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिम, चोर बाबा हरी बाबा के सामने नतमस्तक हो गया। ही सेड टू द थीफ, पावा हरी बाबा ने चोर को कहा कि चाइल्ड, द फूड इज नॉट इनसफिशिएंट फॉर यू, ये खाना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, तुम ये भी रख लो। दिस सजेस्ट, ये चीज सुझाव देती है कि द हार्ट एंड द माइंड ऑफ पावा हरी बाबा, कि पावा हरी बाबा का जो दिल है, जो दिमाग है, वो कंप्लीटली प्योर था। ही डिड नॉट सी ए थीफ, उसने चोर को नहीं देखा, इन द थीफ, चोर के अंदर। ही सो ए हंग्री मैन, उसने एक भूखे आदमी को देखा, इन द थीफ। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वॉट सरप्राइजेज वर गिवन, कौन कौन से सरप्राइजेज, कौन कौन से आश्चर्य गिवन, दिए गए, बाय द एल्डरली इंडियन, एक भारतीय बूढ़े के द्वारा, टू द नरेटर इन द स्टोरी, इस स्टोरी में। ये लेसन है ए वॉक थ्रू द फायर वाला। तो इसके अंदर जो वो बूढ़ा सा आदमी रहता है भारतीय, जिसको शुरू में दिखाया जाता है, पीटा जाता है, तो उस आदमी ने हमारे लेखक को कौन कौन से सरप्राइजेस दिए, तो हम पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट, इसका मतलब 2-3 सरप्राइजेस है। तो द फर्स्ट सरप्राइज, पहला जो आश्चर्य था वो ये था कि द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति है, गेव मतलब दिया, टू द ऑथर, ऑथर को, कि बूढ़े व्यक्ति ने ऑथर को दिया, जो सरप्राइजेस दिया वो ये था कि दैट इवनिंग, उस शाम, वॉज मतलब दैट ये था कि इवनिंग वॉज दैट ही स्टूड अप वाइल द ऑथर वॉज स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, कि देखो द फर्स्ट सरप्राइज दैट, पहला सरप्राइज ये था कि द ओल्ड मैन गेव टू द ऑथर, जो ओल्ड मैन ने ऑथर को दिया वो ये था कि दैट इवनिंग, उस शाम, वॉज ये था कि ही स्टूड अप, ही कौन, एल्डरली मैन, ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, वाइल, कब खड़ा हो गया, जब द ऑथर वॉज स्क्वेटिंग, जब ऑथर बैठ रहा था ऑन द ग्राउंड। जैसे वो दिखाया जाता है शुरू के अंदर कि एल्डरली मैन खून से लथपथ है और जमीन पर लेटा हुआ है, तो जैसे ही लेखक उसके नीचे मतलब बैठने की कोशिश करता है, स्क्वेट करने की कोशिश करता है, उकड़ू बैठने की कोशिश करता है, उसी समय वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम से खड़ा हो जाता है। तो पहला सरप्राइज ये था। सेकेंड सरप्राइज ये है कि व्हेन द ओल्ड मैन थैंक्ड, जब ओल्ड मैन ने धन्यवाद दिया द ऑथर को इन परफेक्ट इंग्लिश, मतलब ऑथर क्या सोच रहा था कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, इसको इंग्लिश नहीं आती, और वो ऑथर जो अंग्रेज है वो अंग्रेज उर्दू के शब्द बटोरता है कि मैं इससे उर्दू में बोलूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बोलता उससे पहले ही वो बूढ़ा व्यक्ति उसको सरप्राइज देते हुए थैंक यू बोलता है, वो भी परफेक्ट इंग्लिश में। फाइनली लास्ट है कि ही वॉक्ड बेयरफुट, और तीसरा और लास्ट उसका जो सरप्राइज है वो है कि ही कौन, बूढ़ा व्यक्ति वॉक्ड मतलब चला, बेयरफुट मतलब नंगे पांव, ओवर द बर्निंग कोल्स का मतलब हो गया धधकते हुए कोयलों में से, जलते हुए कोयलों में से वो चला। ही गेव दीज सरप्राइजेस, उसने ये सरप्राइजेस दिए। द फर्स्ट सरप्राइज दैट, पहला सरप्राइज ये था कि द ओल्ड मैन गेव टू द ऑथर, जो ओल्ड मैन ने ऑथर को दिया था वो ये था कि दैट इवनिंग दैट ही स्टूड अप व्हाइल द ऑथर वाज स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, कि ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया जब ऑथर नीचे जमीन पर बैठ रहा था। द सेकेंड सरप्राइज, दूसरा सरप्राइज ये था कि व्हेन द ओल्ड मैन थैंक्ड द ऑथर इन परफेक्ट इंग्लिश, जब बूढ़े व्यक्ति ने परफेक्ट इंग्लिश के अंदर ऑथर को धन्यवाद दिया। फाइनली अंत में यह है कि ही वॉक्ड बेयर फुट ओवर द बर्निंग कोल्स, वो जलते हुए कोयलों पे चला, ये तीसरा उसका सरप्राइज था। ही गेव दीज सरप्राइजेस, उसने ये उसको सरप्राइजेस दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।